गाजियाबाद में स्वेट टीम, क्राइम ब्रांच एवं औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कैंसर उपचार में प्रयुक्त उच्च मूल्य की दवाओं की अवैध बिक्री व तस्करी में लिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों विश्वास त्यागी, आकाश शर्मा एवं प्रिंस त्यागी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित एंटी कैंसर दवाएं, 8,85,000 रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त एक्सयूवी 700 वाहन बरामद किया है। बरामद दवाओं में कीट्रूडा, एनहर2, केसिट, 500, नोवोटेक्स, जोलस्ता, गेफ्टीब सहित कई महंगी औषधियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ को अनिवार्य रूप से 2 से 8 डिग्री तापमान वाली कोल्ड चेन में सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, जबकि आरोपित इन्हें सामान्य बैग एवं गत्ते के डिब्बों में बिना किसी तापमान नियंत्रण के परिवहन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार यह स्थितियां दवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थीं। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपित दवाओं के कार्टनों पर अंकित सीजीएचएस सप्लाई नॉट फॉर सेल मार्क को मिटवाकर उन्हें बाजार में एमआरपी पर बेचते थे। यह कार्य रोहिणी, दिल्ली स्थित एक मेडिकल स्टोर से 3,000 रुपये में करवाया जाता था। पुलिस द्वारा बरामद दवाओं में से नोवोटेक्स इंजेक्शन का एक बैच मई 2025 में एक्सपायर पाया गया। गिरफ्तारी के समय आरोपित किसी भी प्रकार का वैध क्रय, विक्रय बिल अथवा दवा कारोबार से संबंधित लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। मुख्य आरोपित विश्वास त्यागी ने स्वीकार किया कि वह फर्जी बिलों की व्यवस्था कर दवाओं की आपूर्ति मुंबई एवं दिल्ली स्थित विभिन्न फार्मा कंपनियों को करता था और इसके माध्यम से अवैध रूप से भारी आर्थिक लाभ अर्जित करता था। औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने पुष्टि की कि विश्वास त्यागी पूर्व में भी नकली इंजेक्शन के भंडारण एवं बिक्री के मामले में संलिप्त पाया गया था, जिसके संबंध में दवाएं एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत न्यायालय में वाद लंबित है। पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीकृत कर गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं आपूर्ति श्रृंखला की तलाश प्रारंभ कर दी है। पुलिस के अनुसार बरामद दवाओं का एक बैच एक्सपायर पाया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अभियुक्त सीजीएस सप्लाई नॉट फॉर सेल मार्क हटवाकर दवाएं एमआरपी पर बेचते थे तथा फर्जी बिल तैयार कर इन्हें दिल्ली व मुंबई की पार्टियों को सप्लाई करते थे। मौके से 85 लाख नकद व एक एक्सयूवी 700 वाहन बरामद किया गया। मुख्य आरोपी विश्वास त्यागी पूर्व में भी नकली दवाओं के प्रकरण में अभियोगित रह चुका है। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। काफी कॉस्टली होती हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है। इसको सीडीएस सिस्टम में हॉस्पिटल को सीधे सप्लाई की जाती है। वहां से इन दवाओं को लेकर उसके ऊपर का लेबल हटाकर उसको मार्केट वैल्यू में इनके द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सप्लाई किया जा रहा था। इसके अलावा इनके पास से जो भी दवाएं मिली हैं, इनके ना कोई डॉक्यूमेंट थे, ना कोई इनके पास प्रॉपर पेपर थे और इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह के कृत्य किए गए हैं, जिसके चलते इनके विरुद्ध न्यायालय में वाद भी पेंडिंग चल रहे हैं। कुल मिला के लगभग 19 लाख के आसपास की दवाएं रिकवर की गई हैं। इसके अलावा इनके पास से 8,85,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि इस पैसे से ये इन्हीं दवाओं को प्रोक्योर करने के लिए जा रहे हैं। सर, किस तरीके से नेक्सस काम कर रहा था और कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे, दवाई कहाँ से लेते थे? ये पूछताछ में इनसे जो बताया गया है प्राइमरी पूछताछ में, ये पंजाब और दिल्ली से इन दवाओं को प्रोक्योर करते थे। हमें इसमें कुछ फर्मों के नाम और कुछ व्यक्तियों के नाम भी पता चले हैं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा इनकी सप्लाई विशेषकर महाराष्ट्र में थी, इनकी जो इसका नाम बताया। जिस तरीके से पहले गिरफ्तार हुए थे, बेसिकली इसमें एक जो विश्वास त्यागी है, इसके पास एक मेडिसिन हब के नाम से लाइसेंस भी है, जिस पर कार्रवाई भी चल रही है। इसको ये यहीं पे स्टोर करता था, उसके बाद इनको सप्लाई की जाती है। सर, 2023 में महाराष्ट्र में कोई डेथ भी हुई थी इसी दवाई को लेकर, ऐसा भी कुछ सामने आया? हाँ, इसमें जैसा बताया जा रहा है कि इसमें 2023 में इनकी नकली दवाओं के कारण ही एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद इनके विरुद्ध वाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सीजीएम कोर्ट गाजियाबाद में योजित किया गया। लाइसेंस इसका निरस्त हो गया था, क्या वो अभी एक्टिव है इसका लाइसेंस? लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन अभी वो लाइसेंस निरस्त नहीं है। कोई आदमी गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जा रहा है 2 साल पहले, उसके बाद वो बाजार में माल आसानी से खपा रहा है, फर्जी माल भी खपा रहा है, सही माल भी खपा रहा है, कहीं से खरीद रहा है, फर्जी बिलों से खरीद रहा है, फर्जी बिलों पर बेच रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? नहीं, पिछली जो कार्रवाई हुई थी वो ड्रग डिपार्टमेंट नहीं की थी। ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लाइसेंस कैंसिलेशन की फाइल की गई है और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से ही इसमें मुकदमा न्यायालय में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पंजीकृत कराया गया है। ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग कोर्ट का जजमेंट आने के बीच में क्या आदमी फर्जीवाड़ा जारी रख सकता है? तभी भी इसकी पूरा गिरफ्तारी की गई है। नहीं, 2 साल हो गए उसका। तो ये मैनुअल इनपुट या सूचना मिलने में टाइम
सर इनकी कितनी बड़ी चैन है, जिस तरीके से ये अभी खुद ही बता रहा था कि मेरे पीछे और भी है, सबको हिस्सा अभी लेना जैसे हम लोगों ने पकड़ा है इस चेन में 2 लेवल पे लोगों को पकड़ा है, सेकंड थर्ड लेवल पे। इसके बाद जो आगे ये कहाँ सप्लाई करता है और फाइनल रिसीविंग एंड उसको लेके और ये पीछे से कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, इनके विषय में जानकारी हुई है। इसमें मल्टीपल चैन था जिसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन। जैसा आप बता रहे थे कि पंजाब से भी इनके लिंक है, तो क्या पंजाब के अलावा अड़ोसी पड़ोसी देश से भी कुछ दवाएं ऐसी मंगवा रहे थे? देखिए अभी बहुत इस तरह से किसी देश से मंगा रहे थे या नहीं मंगा रहे थे, कुछ टू अर्ली टू